कॉर्गी ब्रीड के कुत्तों के लिए क्वीन एलिजाबेथ का प्यार दुनिया भर में मशहूर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके सभी कुत्तों को शेफ का बनाया हुआ स्पेशल खाना ही खिलाया जाता है। बकिंघम पैलेस के एक्स शेफ डैरेन मैकग्रेडी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रॉयल कॉर्गीज केवल फ्रेश खाना खाते हैं और उनके लिए होम कुक्ड मील का मेन्यू होता है जिसमें रैबिट, लीवर, कैबेज और राइस शामिल होते हैं। क्वीन के पास 8 कुत्ते हुआ करते थे और हर कॉर्गी को एक एक्सोटिक पोर्सिलीन मील दिया जाता था। हर कुत्ते के लिए एक खास बर्तन था, इसलिए किसी को भी शेयर नहीं करना पड़ता था। बटलर्स उम्र के हिसाब से उन्हें अरेंज करते और डॉग मील सर्व करते। उम्र में सबसे बड़े पप से लेकर सबसे छोटे तक। खाना खत्म होने के बाद 2 बटलर्स खाली बर्तन को कलेक्ट करके अलग करते। हर मैजेस्टी ने साल 2015 में कॉर्गीज को ब्रीड कराना बंद कर दिया था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी क्वीन के पास 2 कॉर्गीज कुत्ते हैं। बेहतरीन क्वालिटी का खाना मिलने के अलावा उनके रॉयल पेट्स के अपने स्पेशल बटलर होते हैं जो उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। बकिंघम पैलेस में सिर्फ डॉग्स ही ऐसे पेट्स नहीं हैं जिनके साथ राजाओं की तरह ट्रीट किया जाता है। घोड़ों को भी ऐसा ही खास सम्मान मिलता है। कभी कभी हर मैजेस्टी उन्हें खुद खाना खिलाती है, इसलिए किसी भी तरह की गाजर इस काम के लिए सही नहीं होती। गाजर पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, उंगली के आकार की और छिली हुई। जब चाय बनाने की बात आती है तो रॉयल स्टाफ को बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। परफेक्ट रेसिपी में हर एक कप में 1 चम्मच पत्ती शामिल होती है। ग्रीन टी के लिए पानी का टेम्परेचर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट और अर्ल ग्रे या इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी के लिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। दूध हमेशा आखिरी में डाला जाता है। चाय सर्व करने वाले लोगों को पानी का टेम्परेचर जांचने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करना होता है। ग्रीन टी को 3 मिनट तक उबालना चाहिए, जबकि ब्लैक टी को 5 मिनट तक उबालना चाहिए। रॉयल टी को केवल शहद से मीठा किया जा सकता है। क्वीन के पैलेस में काम करने वाले रॉयल स्टाफ में करीब 1000 लोग हैं। बकिंघम पैलेस में 188 मॉडेस्ट स्टाफ बेडरूम्स हैं, जहां एम्प्लॉई लंबे वर्क आवर्स के बाद सोते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां काम मिलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सैलरी आमतौर पर ज्यादा नहीं होती। उन्हें काफी मामूली कंडीशंस में रहना पड़ता है और लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। पैलेस में काम करने के कुछ फायदों में मुफ्त फोन, निजी काम के लिए कार और बाइक इस्तेमाल करने की सुविधा और मुफ्त लंच शामिल हैं। जो लोग पैलेस में लंबे समय के लिए रहते हैं उनके लिए सभी टाइम का खाना फ्री होता है। जब क्वीन को किसी पैलेस के लिए नए स्टाफ की जरूरत होती है तो ऑफिशियल रॉयल फैमिली वेबसाइट पर नौकरी का विज्ञापन दिया जाता है। जो लोग रॉयल बटलर का काम करना चाहते हैं वे पहले ऑक्सफोर्डशायर के ब्लैनहैम पैलेस में जाकर बटलर कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन पेड एटिकेट कोर्सेज करवाती है जो अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं, जिसमें 7000 यूरो यानी करीब 6 लाख रुपए का 4 हफ्तों का ट्रेनिंग कोर्स भी शामिल है। हालांकि ये गारंटी नहीं देता है कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। बीते सालों में एडवर्टाइज की गई पैलेस जॉब्स में से एक जॉब एडिनबर्ग में हॉलीवुड हाउस के पैलेस में क्वीन के हिस्टोरिक वेसेस और इररिप्लेसेबल पेंटिंग्स के पॉलिशर की थी। इस काम के लिए किसी भी कैंडिडेट को हर साल $10,000 की सैलरी के लिए हफ्ते में 20 घंटे काम करना था। इसके लिए किसी भी तरह के प्रीवियस एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं थी। रॉयल स्टाफ के मेंबर के लिए सबसे जरूरी खूबी है सीक्रेट्स को छुपा कर रखना। रॉयल पैलेस में सर्विसेज देते समय स्टाफ मेंबर्स ऐसी बातें जान सकते हैं जो मीडिया के लिए बहुत कीमती हो सकती हैं। कुछ फॉर्मर वर्कर्स ने पैलेस में अपने काम के बारे में किताबें भी लिखी हैं। इसलिए आज सभी नए रॉयल एम्प्लॉइज को एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। बकिंघम पैलेस में टेलीफोन ऑपरेटर्स एक हफ्ते में 7000 से ज्यादा कॉल्स रिसीव करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सालाना सैलरी 23,000 यूरो यानी करीब 19,53,000 रुपए से शुरू होती है और इसमें अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
क्वीन को डिनर के लिए हमेशा एलिगेंट तरीके से इनवाइट किया जाना चाहिए। जिन लोगों को उनसे बात करने का सम्मान मिलता है उन्हें कुछ खास पोलाइट फ्रेजेस सीखने चाहिए। इम्प्रोवाइज और इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। रॉयल स्टाफ की जॉब जा सकती है अगर वे कहते हैं आपका डिनर टेबल पर है, इसके बजाय उन्हें कुछ ऐसा कहना चाहिए, योर मैजेस्टी डिनर सर्व हो गया है। प्रिंस चार्ल्स को शिकार के बाद सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स खाने की आदत थी और चूंकि वो कब आ जाएं इसका पता नहीं होता था, इसलिए किचन स्टाफ ने एक अजीब ट्रेडिशन शुरू किया। जब लगे कि वो आने वाले हैं तो उससे 30 मिनट पहले उन्होंने हर 3 मिनट में अंडे उबालना शुरू कर दिया ताकि प्रिंस शिकार के तुरंत बाद फ्रेश स्नैक्स के मजे ले सकें। हर किचन एम्प्लॉय जानता है कि पॉइजनिंग के खतरे से बचने के लिए रॉयल फैमिली के खाने में रिस्ट्रिक्शन की एक लंबी लिस्ट होती है। ट्रैवल करते समय नल का पानी पीने की इजाजत नहीं होती है। वे किसी भी एग्जॉटिक या स्पाइसी खाने और रॉ और बिना पकाए मीट से बने खाने जैसे टार्टार को स्किप कर सकते हैं। क्वीन और उनका परिवार कभी हाथ से नहीं खाता। वे फल खाते समय भी हमेशा नाइफ और फोर्क का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मर रॉयल शेफ डैरेन ग्रैडी ने माना कि उन्होंने लगातार 11 साल तक पिज्जा नहीं बनाया था। मेन्यू बहुत कंजर्वेटिव था। क्वीन ने उन्हें बर्गर के अलावा कोई फास्ट फूड बनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन उन बर्गर को एक खास तरीके से बनाया जाता था, वेनिसन के साथ और बिना बन के। हर मैजेस्टी आमतौर पर दोपहर 3 से 5 बजे के बीच क्रस्टलेस कर्व्ड सैंडविच के साथ दोपहर की चाय लेती हैं। उसके फेवरेट टॉपिंग्स में खीरा, बालमोरल, स्मोक्ड सैल्मन, मस्टर्ड के साथ हैम, मेयोनेज के साथ एग या ट्यूना शामिल है। खाना सर्व करने के लिए रॉयल स्टाफ इंचार्ज के पास परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए कई तरह के मील्स अरेंज करने के यूनिक मैप्स होते हैं। रॉयल फैमिली की लाइफ और कुकिंग को आसान बनाने के लिए इन सर्विंग रूल्स को दशकों से बदला नहीं गया है। बकिंघम पैलेस में सुबह के समय वैक्यूम क्लीनर्स इस्तेमाल करने पर रोक है। इसके बजाय क्लीनिंग टीम चुपचाप कारपेट्स की सफाई करती है। वैक्यूम के शोर से रॉयल फैमिली के सदस्यों की नींद खराब न हो, इसमें ये रूल स्टाफ मेंबर्स की मदद करता है। केवल रॉयल्स को ही इजाजत है कि वे जहां चाहें घूम सकें। पैलेस में कई लंबे गलियारे हैं और कुछ अनकहे नियम स्टाफ मेंबर्स को कारपेट्स के बीच में चलने से रोकते हैं। इसके बजाय वे हॉलवे के साइड में चलते हैं, जिससे जूतों से आने वाली गंदगी, फुटप्रिंट्स को अवॉइड किया जा सके और कालीनों को खराब होने से बचाया जा सके। बकिंघम पैलेस के सभी कर्मचारियों की पीठ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें वर्किंग डे के ज्यादातर समय खड़ा रहना पड़ता है। खास तौर से सुंदर लाल यूनिफॉर्म और काली टोपी पहने फेमस गार्ड्समैन को, जो इंग्लैंड के प्रतीकों में से एक हैं। इन जवानों को पूरी तरह से चुपचाप खड़े होकर पहरा देना होता है। अगर किसी गार्डमैन को पर्यटकों से हंसते या बात करते हुए देख लिया जाता है तो उस पर उसकी मंथली सैलरी का 1/3 हिस्सा जुर्माने के तौर पर काटा जा सकता है। इसलिए अगर आप कभी बकिंघम पैलेस जाते हैं तो उन लोगों पर दया करें और उन्हें हंसाएं नहीं। रॉयल नैनीज को भी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन, साइबर सिक्योरिटी और सेफ ड्राइविंग से लेकर कई अन्य जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसमें क्वालिफाई करने के लिए महिलाओं को 3 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। सभी रॉयल नैनीज को बहुत ओल्ड फैशन एजुकेशन दी जाती है, जो आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ावा देती है या उनका समर्थन करती है। इसलिए बारिश और ठंड का मौसम होने पर भी उन्हें घर के बाहर काफी समय बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। बकिंघम पैलेस की नैनीज को केवल ऑफिशियल ओकेजन जैसे शादियों और बर्थडे पार्टीज पर ही ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। इस आउटफिट में एक कंजर्वेटिव टैन यूनिफॉर्म, एक बोलर हैट और सफेद ग्लव्स शामिल होते हैं। बाकी काम के घंटों में वे साधारण कपड़े पहन सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि फ्यूचर रॉयल एम्प्लॉइज के सिक्योरिटी चेक में केवल 4 से 6 हफ्तों का समय लगता है और सभी जॉब्स के लिए एप्लीकेंट को ब्रिटिश नागरिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूके में वर्क परमिट होना जरूरी है।
ऑफिशियल प्रोटोकॉल के मुताबिक ये जरूरी है कि रॉयल फैमिली मेंबर्स को किसी भी पब्लिक इवेंट में ड्राइव करके ले जाया जाना चाहिए, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ को पहले भी मीडिया ने गाड़ी चलाते हुए देखा है। 18 साल की उम्र में उन्होंने विमेंस ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विसेज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, लेकिन असल में क्वीन को सार्वजनिक सड़कों पर ले जाने के लिए स्पेशल शॉफर्स को हायर किया जाता है। रॉयल शॉफर की जॉब के विज्ञापन में 48 घंटे के वर्क वीक के लिए 23,000 यूरो से 24,000 यूरो सालाना देने का वादा किया जाता है। दूसरे स्टाफ मेंबर्स की तरह शॉफर्स को पैलेस में रहने के लिए जगह दी जाती है और उनके लिए खाना फ्री होता है। शॉफर की जॉब के लिए सक्सेसफुल कैंडिडेट को प्रेशर में काम करना आना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना, ड्राइविंग लाइसेंस होना, बेहद अच्छे मैनर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। इस जॉब में ड्राइविंग करना और रॉयल फैमिली मेंबर्स के साथ साथ मेहमानों और हाउस होल्ड ऑफिशियल से मिलना शामिल है। रॉयल व्हीकल्स चलाने के अलावा सभी कारों को बेहतर कंडीशन में रखने की जिम्मेदारी भी शॉफर की ही होती है। शॉफर्स को रॉयल म्यूज गैराज, जो कि पूरे स्टेट व्हीकल्स की देखभाल करता है, को मैनेज करने और चलाने में भी कंट्रीब्यूट करना होता है। क्वीन के कार कलेक्शन की कीमत लाखों में है और इसमें एक रेंज रोवर, बेंटले और जगुआर भी शामिल है। एस्ट्रोनॉमर रॉयल 17वीं शताब्दी से रॉयल स्टाफ का एक ट्रेडिशनल मेंबर है। पहले के समय में एस्ट्रोनॉमर नेविगेशन के लिए मैप्स ऑफ हेवंस बनाते थे, जिससे कई साइंटिफिक डिस्कवरीज मिली, लेकिन आजकल ये पोजीशन ज्यादातर सेरेमोनियल होती है। आज एस्ट्रोफिजिसिस्ट मार्टिन रीज इस पोजीशन पर हैं। उन्हें साल 1995 में हायर किया गया था और वे देश के इतिहास में 15वें एस्ट्रोनॉमर रॉयल हैं।